You are not understanding the Pearson demand. You are not fulfilling the Pearson demand. हेलो फ्रेंड्स, मोहित दिस साइड फ्रॉम ओस्निया पीटीई। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वाई पीटी गिव्स यू लो स्कोर अगेन एंड अगेन। बिकॉज मोस्टली बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, मैं 4 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, बट उसके बाद भी मेरा डिजायर्ड स्कोर मेरे को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वो क्या रीजन्स है जिसके अंदर बार बार एग्जाम देने के बाद भी आप अपना डिजायर्ड स्कोर प्राप्त नहीं कर पा रहे हो? वो सब रीजन्स, वो सब मिस्टेक्स आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको बैक टू बैक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। सो फर्स्ट सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टूडेंट्स, रियल एग्जाम में लो स्कोर आने का सबसे मेन रीजन होता है वो है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण बच्चे रियल एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। एट होम वो इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली होते हैं, डेट्स वाई वहाँ पर उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बट रियल एग्जाम के अंदर मोस्टली बच्चे नर्वस फील करते हैं। डेट्स वाई आपके स्कोर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसके अंदर आप रियल एग्जाम में नर्वस हो रहे हो। आपको सब पता है कि स्टार्टिंग में रीड अलाउड आएगा, सेकंड रिपीट सेंटेंस आएगा, उसके बाद डिस्क्राइब इमेज आएगा। ईच एंड एवरी टास्क के बारे में आपको पता है, तो नर्वसनेस वाली कोई भी बात नहीं है रियल एग्जाम के अंदर। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा कल एग्जाम है, मेरे को डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जितना आप सोचोगे कि मेरे को स्कोर लेके आना है, रियल एग्जाम में टफ आएगा, इजी आएगा, ये वो, जितना आप अपने माइंड पे स्ट्रेस डालोगे, दबाव डालोगे, उतना ही आप नर्वसनेस फील करोगे। और अगर आप एग्ज़ाम में नर्वस फील कर रहे हो तो 99% चांस है कि आप गलतियां करोगे। फिर चाहे रीड अलाउड कितना भी आपका इजी आया हो, रिपीट सेंटेंस आपका कितना भी स्मॉल आया हो, आप 99% गलतियां करोगे स्टूडेंट्स। तो रियल एग्ज़ाम में आपको नर्वसनेस फील नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड मेन रीजन है यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पियर्सन डिमांड, यू आर नॉट फुलफिलिंग द पियर्सन डिमांड। यस स्टूडेंट, अगर मैं एपीयूनी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं एपीयूनी की डिमांड को ही फुलफिल कर रहा हूँ। अगर आप एल ग्रोली वटेवर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसी एप्लीकेशन की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो। आप रियल एग्जाम मीन्स पियर्सन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे हो। मोस्टली स्पीकिंग के अंदर देखा जाता है, अगर मैं एपीयूनी पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं एपीयूनी की डिमांड को फुलफिल कर रहा हूँ। अगर आप एल ग्रोली अल्फ़ा किसी पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो। बट स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखें कि हमारा पर्पज़ एट होम मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर लेके आना नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ है रियल एग्जाम में पियर्सन पर स्कोर लेके आना। तो स्टूडेंट्स, आप पियर्सन की डिमांड को फुलफिल करें, उसको अंडरस्टैंड करें, नॉट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की डिमांड को। फिर बच्चे बोलते हैं सर एट होम मॉक टेस्ट के अंदर मेरा 70 आता था, 75 आता था, बट रियल एग्जाम में मेरा स्कोर सिर्फ 40-45 पे स्टक हो गया है, जिसका एक मेन रीज़न ये भी होता है। तो आगे से आपको ये गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है? किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के स्कोर को देखकर आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं होना है। ओके। देन उसके बाद हमारा थर्ड मेन रीजन है, जो एग्जाम में लो स्कोर आने का एक मेन रीजन हो सकता है, वो है आपका माइक टेस्टिंग एंड माइक पोजीशन। मोस्टली बच्चे 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट दे चुके हैं, बट उनको ये नहीं पता कि राइट माइक पोजीशन क्या होती है। उनका सिर्फ फोकस होता है कि रीड अलाउड हमने 100 कर दिए, रिपीट सेंटेंस हमने 50 कर दिए, बस। बट स्टूडेंट्स, यही सब कुछ पीटी एग्जाम नहीं है, उसके साथ आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि माइक टेस्टिंग कैसे करनी है। कोई बच्चा 4 अटैम्प्ट दे चुका है और वो 4 के 4 अटैम्प्ट के अंदर अपने माइक को अपनी नोज़ पे सेट कर रहा है, तो आप बताओ उस बच्चे का कैसे 90 आ जाएगा? बिकॉज अगर वो नोज़ पे उसको सेट कर रहा है तो उसकी वॉइस ही क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो वो चाहे कितना भी अच्छा स्पीक करे रीड अलाउड में, चाहे उसके 90 आते हो एट होम, बट रियल एग्जाम में उसके 90 नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, उसके 50 भी नहीं आएंगे। तो ऐसे बार बार एग्जाम देने का कोई बेनिफिट नहीं है स्टूडेंट्स, मैं हमारी वीडियो में पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको लिप्स एंड चिन के मिडिल में रखना है। ना ही वो लिप्स पे होना चाहिए, ना ही वो चिन पे होना चाहिए, वो लिप एंड चिन के मिडिल में होना चाहिए। और अपनी स्किन से 2 से 3 फिंगर का 2 से 3 फिंगर का आपको गैप रखना है। एंड माइक टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। माइक टेस्टिंग के दौरान आप जो स्क्रीन पे लाइंस लिखी होती है उनको रीड करें। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आप वहाँ पर एक फुल डिस्क्राइब इमेज बोल सकते हो माइक टेस्टिंग के दौरान। फिर उसको आप लिसन करें कि हाँ मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आपको आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है और आपको डाउट है कि मेरे माइक में इश्यू है कुछ, तो आप वहाँ स्टाफ को बोलिए, वो आपका माइक रिप्लेस करेंगे। आपको 1% भी रिस्क नहीं लेना स्टूडेंट्स। 15 से 16,000 आपने लगाए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। कोई जल्दी नहीं करनी है आपको माइक टेस्टिंग के दौरान। आराम से आप माइक टेस्ट करें। आपके 2 आवर तभी स्टार्ट होंगे जब आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट रीड अलाउड ओपन हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको कोई भी जल्दी नहीं करनी है, आराम से माइक टेस्ट करना है, आराम से माइक सेट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी फोर्थ मिस्टेक है, वो है आपकी प्रूफ रीडिंग। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्रूफ रीडिंग होती क्या और प्रूफ रीडिंग कैसे करते हैं। स्टूडेंट, अभी समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर आपके पास 10 मिनट होते हैं एंड मोस्टली बच्चे 99% बच्चे उसको 6 मिनट या 7 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। तो मोस्टली बच्चे उसको तभी नेक्स्ट कर देते हैं। स्टूडेंट, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने समराइज रिटन टेक्स्ट को 7 मिनट में कंप्लीट कर दिया है तो जो आपकी 3 मिनट बचती है उसके अंदर आपको प्रूफ रीडिंग करनी है। आप कितना भी अच्छा टाइप करते हो बट रियल एग्जाम में 1 से 2 मिस्टेक्स डेफिनेटली हो जाती है। चाहे मैं टाइप कर रहा हूँ, चाहे आप टाइप कर रहे हो, बट 1 से 2 मिस्टेक डेफिनेटली होती है। तो स्टूडेंट, आपको प्रूफ रीडिंग डेफिनेटली करनी है हर टास्क के अंदर। मीन्स समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर, एसे के अंदर, आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिलअप्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। कुछ बच्चे लिसनिंग फिलअप्स में क्या मिस्टेक करते हैं, वो नोटबुक पर स्पेलिंग को राइट लिखते हैं बट जैसे ही वो स्पेलिंग को पीसी में टाइप करते हैं तभी वो स्पेलिंग को रॉन्ग लिख देते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने कॉपी में राइट लिखा था बट वहाँ पर रॉन्ग टाइप कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको मार्क्स कॉपी में राइट लिखने के नहीं मिल रहे हैं, आपको पीसी के अंदर राइट स्पेलिंग लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं। तो आप वहाँ पर ध्यान से चेक करें और प्रूफ रीडिंग पक्का करें। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का 90 आता है उनके पास भी 2 हावर होते हैं, जिन बच्चों का 30 आता है उनके पास भी 2 हावर ही होते हैं रियल एग्ज़ाम के अंदर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि 2 हावर आपको कैसे कंज्यूम करने हैं, कि आपका 90 आए या आपका 30 आए। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, जो मिस्टेक आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं वो मिस्टेक्स आपको रियल एग्ज़ाम में नहीं करनी है। वैसे बार बार एग्ज़ाम देने का कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम और मनी वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन करें एंड देन एग्ज़ाम के लिए जाएं। स्टूडेंट, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। डेफिनेटली हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, डेली टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। एंड स्टूडेंट, किसी भी टाइम ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ओके। वैसे टाइम और मनी वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस अंडर राइट गाइडेंस। डेली हमारे बच्चों के स्कोर आ रहे हैं। वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।